नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उज्जयी प्राणायाम की। उज्जयी दो शब्दों से मिलकर बना है। उद यानी ऊपर की ओर तथा जयी यानी जीतने वाला। अर्थात यह वह प्राणायाम है जो हमें हमारी शक्तियों से, हमारे सामर्थ्य से परिचय करा, हम में एक जीतने वाले योद्धा सा आत्मविश्वास भर शत्रुओं पर विजय प्राप्त करवाता है। आध्यात्म व योग में हमारे कोई बाहरी शत्रु नहीं होते, बल्कि हमारी इंद्रियां व मन अर्थात हमारी कामनाएं व वासनाएं ही हमारी सबसे बड़ी शत्रु होती हैं। उज्जयी प्राणायाम हमें अंतर्मुखी कर इन्हीं शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने व ऊपर यानी जग से जगदीश की ओर, अहम से परम की ओर ले जाने में हमारी मदद करता है, जिसकी वजह से यह पातंजलि के अष्टांग योग के 5वें अंग प्रत्याहार में काफ़ी मददगार होता है। इस प्राणायाम को अंग्रेजी में विक्टर्स ब्रेथ कहा जाता है। उज्जयी में कंठ को थोड़ा संकुचित करते हुए श्वास लेते व छोड़ते हैं। ऐसा करने से कंठ में वायु से फेफड़ों में अंदर जाने व बाहर निकलने के समय एक घर्षण होता है, जिससे खर्राटे जैसी एक ध्वनि उत्पन्न होती है। इसमें हवा का घर्षण नाक में नहीं होना चाहिए। उज्जयी में कंठ से नाभि और नाभि से कंठ तक रेचक व कुंभक किए जाते हैं, अर्थात श्वास छोड़े व लिए जाते हैं। वज्रासन, पद्मासन या किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठकर सर्वप्रथम दोनों नासिकाओं से रेचक अर्थात श्वास छोड़कर घर्षण युक्त दीर्घपूरक अर्थात श्वास नाभि से कंठ तक भरते हैं। इसमें नाभि के नीचे का पेट अंदर की ओर, छाती बाहर की ओर तथा कंधे ऊपर व पीछे की ओर जाते हैं। फिर घर्षण युक्त रेचक कंठ से नाभि तक करते हैं। आरंभ में सिर्फ पूरक व रेचक का अभ्यास ही करना चाहिए। फिर धीरे धीरे पूरक के बाद उतने ही समय कुंभक भी करना चाहिए, जिसे बढ़ाकर पूरक से 2 गुना किया जा सकता है। यदि कुंभक 10 सेकंड से ज़्यादा करना हो तो साथ में जालंधर बंध व मूल बंध भी लगाना चाहिए। इसको करते समय मुंह सदा बंद रखना चाहिए। इसे 5 बार से आरंभ कर 15 से 20 बार तक बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। यह क्रिया डायफ्राम के ऊपर नीचे करने से अर्थात डायफ्रैग्मेटिक श्वास की क्रिया द्वारा की जाती है। उज्जयी के 2 अन्य प्रकार भी होते हैं, एक मध्य उज्जयी और दूसरा ऊर्ध्व उज्जयी। मध्य उज्जयी पसलियों की शुद्धि के लिए की जाती है। इसमें दोनों हाथ कमर पर रखकर घर्षण युक्त श्वास पसलियों में भरते व निकालते हैं। इसमें पेट अंदर की ओर खींचा जाता है। इसे श्वास की थारे को एब्डोमिनल ब्रीदिंग द्वारा किया जाता है। इसमें पसलियों में संचित कफ बाहर निकल जाता है। ऊर्ध्व उज्जयी में सामने सीने पर बाएं हाथ से दाहिने हाथ की भुजा को और दाहिने हाथ से बाईं भुजा को पकड़कर बांध लेते हैं। फिर पहले घर्षण युक्त रेचक कर घर्षण युक्त ही पूरक करते करते हाथ ऊपर उठाकर सिर के ऊपर तक ले जा कुछ सेकंड कुंभक लगाते हैं। तत्पश्चात धीरे धीरे घर्षण युक्त रेचक करते हुए हाथ छाती तक वापस नीचे ले आते हैं। इससे विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र व सहस्त्रार चक्र जागृत होते हैं तथा सभी नाड़ियां शुद्ध होती हैं। उज्जयी प्राणायाम से हम अपने आप से गहराई से जुड़ जाते हैं तथा हमारे विचारों में शुद्धता आती है। क्योंकि इस प्राणायाम में हमारा मन सांसों की आवाज़ पर एकाग्र होता है, अतः यह मेडिटेटिव भी होता है। इस प्राणायाम में फेफड़ों में वायु के अंदर जाने व बाहर निकलने के समय कंठ में जो घर्षण होता है, उससे शरीर में गर्मी पैदा होती है, जो हमारे शरीर के अंदर के सभी अंगों को शुद्ध कर उसके लिए एक मालिश का काम करती है। उज्जयी में कंठ को थोड़ा संकुचित करने की वजह से श्वास धीरे धीरे अंदर व बाहर आती जाती है। इस कारण वह लंबी व गहरी भी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे दोनों फेफड़ों प्राणवायु से पूर्ण रूप से
भरते व खाली होते हैं, अर्थात वे अपनी पूरी क्षमता से काम करते हैं। इसी कारण हमारा रेस्पिरेटरी रेट भी कम हो जाता है, जिससे हमारी उम्र बढ़ती है। इस प्राणायाम से फेफड़े मजबूत हो प्राणों को बिना किसी रुकावट के भरने में मदद करते हैं। जो साल भर सर्दी, खांसी, जुकाम से पीड़ित रहते हैं, जिनको टॉन्सिल्स, साइनस या दमा की शिकायत रहती है, उनके लिए यह लाभप्रद है। यह डायफ्राम को मजबूत करता है। अजीर्ण, आमवात आदि सभी पेटों के रोग के में लाभदायक है। थायराइड ग्लैंड पर दबाव पड़ने से उसकी समस्याओं को नियंत्रित करने में मदद करता है। इसमें कंठ के संकुचन से गले में स्थित कैरोटिड साइनसेस पर हल्का सा दबाव पड़ता है। यह कैरोटिड साइनसेस गले के मध्य में स्थित थायराइड कार्टिलेज की ऊपर की बॉर्डर के दोनों ओर होते हैं तथा इसमें सिंपैथेटिक व पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स काफ़ी मात्रा में होते हैं। ये कैरोटिड साइनसेस प्रेशर रिसेप्टर्स की तरह काम करते हैं तथा ब्लड प्रेशर को संचालित करते हैं। अतः इस उज्जयी प्राणायाम से हाइपरटेंशन वाले मरीजों को काफ़ी लाभ होता है। इससे हार्ट रेट भी कम होता है। यह प्राणायाम मानसिक तनाव कम करता है, जिससे हमें शांति मिलती है। वोकल कॉर्ड अर्थात स्वर पेटी पर दबाव पड़ने से बच्चों का तुतलाना भी ठीक होता है। नियमित अभ्यास से आवाज़ मधुर होती है व उसकी क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है। सभी नाड़ियों व चक्रों को जागृत कर ऊर्ध्वगामी करता है। यह कुंडलिनी जागरण के लिए एक उत्तम प्राणायाम है। आज बस इतना ही। धन्यवाद।